दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण में मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार दोनों टाई टाई फिश। आइए देखते हैं। हमारे दिल्ली जैसे शहर में आपदा से बचाव राहत का सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आखिर कर क्या रहे हैं? क्या कांग्रेस जो आपको विरासतें दे कर गई है वही में रंग रोदन कर करके और अपने नाम लिखवा करके आप लोग अपने आप को डेवलपमेंट समझ रहे हैं? सवाल ये उठता है कि आपने क्या किया? आज बाढ़ की स्थिति आई है, कल किसी और तरीके की आपदा आ जाती है, तो आपके पास सुरक्षा का क्या उपाय है? जो कि ना हमारे केंद्र के पास में ऐसी कोई व्यवस्थाएं रखी है। सैनिकों का एक जूता खरीदते हैं, उस पर महीनों महीनों हमारे राष्ट्रीय चैनलों पर डिबेट कराते हैं, और लेकिन जो आम जनता की जरूरती की चीज़ है, एनडीआरएफ की जो टीम है वे यदि रहता, हमारे पास में नाव की सुविधाएं होती, लोगों को राहत पहुंचाया जाता, लेकिन इस ढंग की कोई भी तैयारी नहीं है। आज केजरीवाल जी अमित शाह जी को एक पत्र लिखे हैं, गृह मंत्री को, कि आप हरियाणा सरकार को समझाइए, वहाँ स्कूलें बंद हो गई है, कॉलेजें बंद कर दिए गए हैं, आपका लाल किला, प्रगति मैदान, मयूर विहार, चिल्ला गांव, सभी जगहों पर पानी का बहाव दिए जाए। क्यों नहीं हम ऐसे आपदाओं के लिए लोगों को तैयार करते हैं? हम कोरोना में भी यही हाल देखिए कि हमारी सरकार की कोई किसी भी तरीके की तैयारी नहीं थी। उसी ढंग से आज बाढ़ की स्थिति से भी दिल्ली त्राहिमाम कर रहा है। केंद्र की मोदी सरकार और केजरीवाल दोनों इस पर हाथ बांधे खड़े हुए हैं। घर में पानी घुस गया, लोग छत पर जाकर के चढ़े हुए हैं, गाड़ी के छत्ते पर लोग बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे को उसके माँ बाप अपने कंधे पर, पीठ पर लाद करके लेकर के जा रहे हैं। दोनों ही सरकार टाई फिश है। इन लोगों को सिर्फ प्रचार तंत्र इतना मजबूत है। अच्छा सर, हमको बताइए कि जो दिल्ली में जो बाढ़ आई हुई है, दिल्ली अस्त व्यस्त हो गया, यहाँ तक लाल किले के अंदर भी पानी जा रही है और लोगों को अब पीने का जो पानी है उसके लिए भी परेशानी पैदा हो गई है। तो सर कैसे देख रहे हैं कि इस बाढ़ को कैसे रोका जाना चाहिए था? क्या देखते हैं सर उसको? देखिए आजाद जी, ये दिल्ली में 1978 के बाद इतना भीषण बाढ़, जो हाथी बैराज बांध को खोलने से जो हरियाणा में पड़ता है, उसको खोलने से अचानक दिल्ली के अंदर में, दिल्ली के निचले जो इलाका है उसमें करीब 208.56 के लगभग में जल स्तर बढ़ गया है, जो कि सामान्य दिनों की अपेक्षा काफ़ी ये पानी का मतलब कि जो बढ़ोतरी हुई है। और इसका मुख्य कारण है वे बैराज बांध, जिसको हरियाणा सरकार को चाहिए था कि कम मात्रा में पानी छोड़ना, लेकिन उन लोगों का कहना है कि हमारे ऊपर में उधर हिमाचल और अन्य राज्यों से पानी जो उधर बारिश हो रहा है पहाड़ी इलाकों में, इसलिए जल स्तर यहाँ पर हमारे बांध में बढ़ रहा है और इसलिए इसको छोड़ना जरूरी था। लेकिन जिस ढंग की व्यवस्थाएं आज केजरीवाल मोदी सरकार पर फेंक रहे हैं और मोदी सरकार केजरीवाल पर फेंक रहा है, इससे आम जनता को क्या मतलब है? सबसे बड़ी बात ये समझना चाहिए कि हमारे दिल्ली जैसे शहर में अगर आपदा से बचाव राहत का सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो आप कर क्या रहे हैं? हम कहाँ डेवलप किए हैं? किस चीज़ों में डेवलप किए हैं? क्या कांग्रेस जो आपको विरासतें दे कर गई है वही उसी में रंग रोदन कर करके और अपने नाम लिखवा करके आप लोग अपने आप को डेवलपमेंट समझ रहे हैं? सवाल ये उठता है कि आपने क्या किया? क्या ऐसी कब मान लीजिए आज बाढ़ की स्थिति आई है, कल किसी और तरीके की आपदा आ जाती है, तो आपके पास इसका रक्षा का, इसकी सुरक्षा का क्या उपाय है? जो कि ना हमारे केंद्र के पास में ऐसी कोई व्यवस्थाएं रखी है। लेकिन यदि ये लोग सैनिकों का एक जूता खरीदते हैं, उस पर महीनों महीनों हमारे राष्ट्रीय चैनलों पर डिबेट कराते हैं और विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा कराते हैं, लेकिन जो आम जनता की जरूरती की चीज़ है, जो चीज़ें को हमारे पास में आज मान लीजिए एनडीआरएफ की जो टीम है वे यदि रहता और हमारे पास में नाव की सुविधाएं होती, जो अभी प्लास्टिक नाव जो अभी तो चल रहा है कि हवा भर करके और नाव के रूप में शक्ल दे करके और लोगों को राहत पहुंचाया जाता,
लेकिन इस ढंग की कोई भी तैयारी नहीं है। हाँ, सरकारें केजरीवाल जी भी बोल रहे हैं, उनके मंत्री भी बोल रहे हैं कि हम ये तैयारी कर रहे हैं, हम वे तैयारी कर रहे हैं। नगर निगम भी बोल रहा है, नगर निगम में भी वही स्थिति है, कहीं भाजपा की ज़्यादा संख्या है तो कहीं भी आपकी संख्या है। वहाँ पर भी खींचातानी है और फंसा हुआ है वहाँ के आम पब्लिक, आम जनजीवन, आम आवाम, उनको असुविधाएं हो रही है। इस पर दोनों में से कोई भी सरकारें मूल रूप से ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसको ये ध्यान देना चाहिए। आज केजरीवाल जी अमित शाह जी को एक पत्र लिखे हैं, गृह मंत्री को, कि आप हरियाणा सरकार को समझाइए ताकि वे बैराज के पानी को कम मात्रा में धीरे धीरे मतलब छोड़ें ताकि हमारे यहाँ नियंत्रित हो। जबकि अभी ये तो संजोग है कि दिल्ली में 2 दिन से बारिश नहीं हो रहा है। अगर बारिश होते रहता तो आज और क्या स्थिति होती। वहाँ स्कूलें बंद हो गई है, कॉलेजें बंद कर दिए गए हैं। और आप देख रहे होंगे कि इधर आपका लाल किला, प्रगति मैदान और भी जो निचले इस तरह मयूर विहार, चिल्ला गांव, इन सभी जगहों पर पानी का बहाव तेज है। पानी का बहाव भी इतना तेज है कि हम आज ही एक न्यूज़ चैनल पर देख रहे थे, रोड पर धारा जो चल रहा है, जैसे नदी में जिस ढंग की धारा चलती है उस ढंग की धारा चल रहा है। तो आखिर हम इसकी बचाव कैसे करें? क्यों नहीं हम ऐसे आपदाओं के लिए लोगों को तैयार करते हैं? हम कोरोना में भी यही हाल देखिए कि हमारी सरकार की कोई किसी भी तरीके की तैयारी नहीं थी। और जब कोरोना आया, अचानक लॉकडाउन कर दिया गया, अचानक हर जगह पर बंदी की घोषणा कर दी गई और लोगों का जनजीवन असुरक्षित हो गया था। उसी ढंग से आज बाढ़ की स्थिति से भी दिल्ली त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और केजरीवाल दोनों इस पर हाथ बांधे खड़े हुए हैं। जनता की समस्याओं को नहीं देख रहे हैं, लोगों की समस्याएं, लोग के घर में पानी घुस गया, लोग छत पर जाकर के चढ़े हुए हैं। कहीं कहीं तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि गाड़ी के छत्ते पर लोग बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे को उसके माँ बाप अपने कंधे पर, पीठ पर लाद करके लेकर के जा रहे हैं। हमारी सुविधाएं जब की जो हमारी राजधानी है दिल्ली, और वहाँ पर यदि आम लोगों की सुविधाएं मुहैया नहीं है तो हम कैसे मान लें कि कल ABC ग्रेड, D ग्रेड की जो हमारी डिस्ट्रिक्टें हैं, शहरें हैं, वहाँ पर हमारी सुविधाएं पहुँचेगी। इसलिए ये दोनों ही सरकार टाइप से इन लोगों को सिर्फ प्रचार तंत्र इतना मजबूत है तो उससे ये लोगों को इवेंट तैयारी करके लोगों में ये काम हो रहा है, वे काम हो रहा है, यहाँ विकास हो रहा है, वहाँ विकास हो रहा है। लेकिन जैसे ही कोई आपदा आता है, इनकी सारी विकास छिन्न भिन्न हो करके, तहस नहस हो करके धरातल पर दिखने लगता है कि ये लोग टाइप हैं।